ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वोल्यूशन थ्योरम। इंपॉर्टेंट है। चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कन्वोल्यूशन थ्योरम अपन देखते हैं। सो इफ फंक्शन f1t है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है f1s, f2t है, उसका f2s है, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम Laplace transform of f1x f2t minus x will be equal to f1s multiplied by f2s। या फिर अगर उल्टा ले जाना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा और ये फंक्शन हमें मिल जाएगा। दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन अगर हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो इसका जनरल तरीका हमारे पास होता है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी देन फंक्शन देन डी टी। ये दिस वी नो बाय डेफिनेशन। ठीक है। नाउ हमारे पास में हम क्या करेंगे, द डबल इंटीग्रल इज टेकन ओवर द इनफाइनाइट रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइन बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 0 एंड t, x इक्वल टू 0 टू t। हम ये मान लेते हैं कि ये जो x है इसकी लिमिट है 0 टू t। ठीक है। नाउ फर्स्ट वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन द लिमिट x इक्वल टू 0 टू t। देन वी विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि बाद में dt लगा हुआ है और उसकी लिमिट है t इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। okay, that we have to do now on changing the order of integration। अगर हम इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमें पहले t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ओके और उसके बाद में हमें x का करना पड़ेगा। ये हमें जो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है वो अपन चेंज करेंगे। सो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का तरीका एक पर्टिकुलर यहाँ पे एक यूनिट है, एक चैप्टर है, हाउ टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो पढ़ना पड़ेगा पहले। तो वो पढ़ने के लिए आपको मैं डायरेक्टली उसका रिजल्ट बता दूं अगर, तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डर चेंज करते हैं तो क्या होता है। तो ऑर्डर चेंज करने से हमें फंक्शन ये मिलेगा क्यों, और ये कैसे आया ये मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती हूँ कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि हाउ टू चेंज द ऑर्डर। करेक्ट। तो हमें यहाँ पे जो ऊपर फंक्शन मिला है बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। ये वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल जो एलिमेंट होता है एक्चुअली जब ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, स्विच हो जाता है ऑब्वियसली। तो एनीवेज जो ऊपर हमें फंक्शन मिला है, यहाँ पर जो फंक्शन मिला है इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। सो ये dx जो है वो बाहर आ जाएगा और dt जो है वो अंदर चला जाएगा। तो हमारे पास में इस तरह से आया, dx बाहर आ गया और dt अंदर चला गया। ये थोड़ा सा याद रख लेना बस। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर e की पावर माइनस एस टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी जो है इस t में x को ऐड करेंगे और x को माइनस करेंगे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा। करेक्ट। रिमेनिंग टर्म हमने एज इट इज छोड़ दिया है। उसके बाद हम इसको अलग करेंगे दो पार्ट में, तो दो पार्ट में t माइनस एक्स और एस एक्स को अलग से ले लिया। ठीक है। इतना हमने कर लिया। उसके बाद में हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, एस एक्स को एफ वन एक्स के साथ में ले लिया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको हमने डी टी के साथ में ले लिया। दो इंटीग्रेशन थे हमारे पास में। अब जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन में वेरिएबल को चेंज करते हैं। सपोज t माइनस एक्स को अगर z मानते हैं तो dt dz हो जाएगा और लोअर लिमिट का कन्वर्जन हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन इस पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे z, ये जो t माइनस एक्स है उसकी जगह z लिख दिया, dt की जगह हमारे पास dz आ गया, t माइनस एक्स की जगह हमारे पास z आ गया और वो हमारे पास कन्वर्जन हो गया। करेक्ट। अब हमारे पास फर्स्ट फंक्शन जो है उसको एज इट इज लिखा है एंड सेकंड फंक्शन देखो, लिमिट x टू इन्फिनिटी थी। लिमिट क्या थी, x टू इन्फिनिटी थी। लेकिन क्योंकि हमने बोला है कि t माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड है और उस कंडीशन में जब t की जगह x पुट करेंगे तो हमारे पास में x माइनस एक्स हो जाएगा और वो z आ जाएगा। तो z की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। तो सेकेंड इंटीग्रेशन में भी हमारे पास लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो गई। अब इसके बाद में हमें पता है कि ये जो पार्ट है यहाँ पे राइट हैंड साइड में, दिस इज नथिंग बट f2s। ये f2s का फॉर्म f2s हो जाएगा यानी सेकेंड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये जो यहाँ पे है ये फर्स्ट फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो f1s मल्टीप्लाई बाय f2s। ठीक है। तो ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है और यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को यूज करते हुए एक क्वेश्चन भी है, ये e की पावर x t माइनस एक्स। तो यहाँ पे आप देख लेना कॉन्वोल्यूशन थ्योरम f1x। सो f1x हमारे पास में e की पावर x है और फिर साइन t माइनस एक्स है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म e की पावर x का लगाएंगे और l साइन t का लगाएंगे और बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसल फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिलेबस में नहीं है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डू।
ठीक है, इंटीग्रेशन इवेल्युएशन है। अब आई डोंट नो ये इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म में सिलेबस में है या नहीं है, बट फिर भी मैं एक दो करवा देती हूँ इन केस अगर ये सिलेबस में हो तो जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन लेना है। ओके, सो इसके इंटीग्रेशन को हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन वाला पार्ट इफ यू रिमेम्बर हमने कर रखा था। इंटीग्रेशन वाला पार्ट हमने कर रखा था यार यहाँ पे। एनीवेज, सबसे पहले लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी निकालते हैं। टी भी है और साइन टी भी है। टी साइन टी का फंक्शन मैंने बताया था, टी अगर एफ ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो तो उसका फॉर्मूला डी बाई डी एस से होता है, तो हमें ये मिल जाएगा। करेक्ट। इसमें अगर हम थ्री की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये एस इक्वल टू थ्री पुट करेंगे तो वी विल गेट 3/50। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे e की पावर माइनस एस टी वाला टर्म कहाँ पे गया, तो देखो, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है इंटीग्रेशन e की पावर एस टी। हमारे पास e की पावर एस टी होता है, एंड देन हमारे पास फंक्शन होता है एफ ऑफ टी एंड डी टी। सो एक्सपोनेंशियल पार्ट को छोड़ के जो भी पार्ट होगा उसका लाप्लास लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास में e की पावर माइनस थ्री है, करेक्ट, तो माइनस एस टी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे। सो यहाँ पे e की पावर माइनस थ्री है, सो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, थ्री दी हुई है। सो एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो लाप्लास की डेफिनेशन में, लाप्लास के फॉर्मूले इंक्लूड होता है। तो उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट हमारा फंक्शन है, रिमेनिंग पार्ट कितना होता है, टी साइन टी। इसलिए हमने सिर्फ टी साइन टी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे किया है और लास्ट में एस इक्वल टू थ्री वैल्यू पुट कर दी है। अगले वाले क्वेश्चन में और समझ में आएगा। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं और इसको इवेल्युएट करते हैं। फर्स्ट ई वाला लेते हैं, तो इसमें ई की पावर माइनस टी को पहले अलग से रख लो और उसको ई की पावर माइनस एस टी रखो। अब एक्सपोनेंशियल माइनस टी को ई रेस टू पावर माइनस एस टी से कंपेयर करो तो एस की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है, करेक्ट। सो एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी है और डी टी है, रिमेनिंग पार्ट फंक्शन होगा, तो रिमेनिंग पार्ट आपका फंक्शन ये है, तो इसका लाप्लास अपन को निकालना पड़ेगा। और एफ ऑफ टी अपॉन टी, इसका फॉर्मूला आपको बता रखा था। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन के थ्रू आता है, और ये टेन इनवर्स करके हमने पहले कर रखा है। लास्ट में जब वैल्यू एस आए तो एस की जगह क्या पुट करना है, वन पुट करना है। सो लाप्लास को यूज करते हुए इंटीग्रेशन बहुत ईजी होते हैं। इसमें क्या करना है, e की पावर एस टी इसमें अगर अपन करते हैं तो हमारे पास में e की पावर एस टी में हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, सच में इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, वैल्यूएशन के अंदर देखो, इसमें e की पावर एस टी हमारे पास है ही नहीं। सो हम क्या करेंगे, इसमें e की पावर माइनस एस टी ले लेंगे और s इक्वल टू जीरो ले लेंगे, तो विच मीन्स वन हो जाता है। सो हम यहाँ पे e की पावर माइनस एस टी लगा देंगे, रिमेनिंग पार्ट हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, अपॉन टी होता है, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि अपॉन में टी है, सो एफ ऑफ टी अपॉन टी में सॉल्व करने में वाले फॉर्मूले में वीडियो बैक करके देखना, इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। सो इंटीग्रेशन लगा दिया, सो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, करेक्ट। इसके इंटीग्रेशन के अंदर वन बाई टी आ जाएगा हमारे पास में। सो ई की पावर माइनस ए टी का फॉर्मूला होता है वन अपॉन एस प्लस ए, माइनस बी का होता है वन अपॉन एस प्लस बी। डेरिवेशन ऊपर करवाया था अपन ने, ये आंसर आ गया। और लास्ट में इस आंसर को लगाने के बाद में हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद एस की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो पुट करनी है, जो हमने शुरू से देखी थी। तो एस इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें देखो टी क्यूब है और e की पावर माइनस टी है, तो e की पावर माइनस टी को तो छोड़ दो क्योंकि वो फॉर्मूले में आ जाता है, और टी क्यूब है। सो टी की पावर हमारे पास में यहाँ पे क्यूब है और साथ में साइन टी है, करेक्ट। तो टी की पावर एन और फंक्शन ऑफ टी, इसका फॉर्मूला बताया था, तो डी एस अपॉन डी, मतलब डी बाई डी एस, तीन बार डिफ्रेंसिएशन करना है। सो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप, आंसर आ गया। इस तरह से इंटीग्रेशन को हम इवेल्युएट करेंगे। ये बाकी सब आप इवेल्युएशन देख लेना है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो बेसिकली हमने, अब कौन कौन से आपने फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो यहाँ एक टेबल बनी हुई है, देखो वो टेबल देखो। ई की पावर ए टी का वन अपॉन एस माइनस ए होता है, डेरिवेशन हम कर चुके हैं। ये कर चुके हैं। टी की पावर एन का कर चुके हैं, साइन ए टी, कॉस ए टी, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक ए टी, इन सब का राइट साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। यूनिट स्टेप फंक्शन कर लिया, डेल्टा फंक्शन का हमने किया नहीं है, बट आप देखना डेल्टा फंक्शन का। ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया, ये अपन ने कर लिया। और इसके भी मैंने आपको बता दिए थे, इस वाले का डेरिवेशन भी बता दिया था।
कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ध्यान रखना है। स्केलिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एफ ऑफ ए टी अगर है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। दिस इज स्केलिंग प्रॉपर्टीज का प्रूव हमने कर लिया। डेरिवेटिव में आप जानते हैं हमने फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव ये तीन करके देखे थे, nth डेरिवेटिव इसी से डिराइव किया था। इंटीग्रेशन में भी हमने प्रूव किया था कि अगर इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो 1/s एफ ऑफ एस आता है। इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमारे पास हमने नहीं करी थी, फाइनल वैल्यू थ्योरम भी हमने नहीं करी थी क्योंकि मुझे लगता है ये सिलेबस में नहीं है। लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग ये दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकंड शिफ्टिंग हमने करी थी। मल्टीप्लीकेशन बाय टी कैसे करना है वो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू पावर n कैसे करना है वो भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिवीजन बाय टी कैसे करना है इसका भी डेरिवेशन हमने किया है विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। पीरियोडिक फंक्शन भी हमने किया है इस तरह से, और कन्वोल्यूशन थ्योरम भी हमने की है इस तरह से। कन्वोल्यूशन थ्योरम भी हमारे पास में आ गई। सो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कि चैप्टर नंबर 47 है, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।